कि आरसीएम के बिना दिल नहीं करता। अंदर तक बैठ जाती है। जब जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए जिसके बिना दिल ना लगे, तो फिर वो चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और इसलिए कहा जाता है आरसीएम व्यापार नहीं है, अपितु आरसीएम जीवन जीने का सलीका है। तो सबसे पहले मैं दिनेश चंद जी और पूरी भरतपुर टीम का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस ऐतिहासिक शहर, जिसका भारत के राजनीतिक इतिहास में बड़ा योगदान रहा और मौजूदा टाइम में वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से इसका एक अलग महत्व है पूरे देश और दुनिया में, ऐसी खास जगह पर मुझे बुलाने के लिए आने का मुझे सौभाग्य दिया। तो मैं दिनेश जी और पूरी टीम का बहुत आभारी हूँ, आप सबका बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी बात आपके सामने रखूं उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, ऐसे कितने साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो भी आरसीएम से जुड़े हुए नहीं हैं। आरसीएम के बारे में सुना है लेकिन इस अभियान का भी हिस्सा नहीं है, इस अभियान से जुड़े हुए नहीं है। पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम में एक बार हाथ खड़ा करें और एक बार प्लीज आप अपने स्थान से खड़े हो जाइए ताकि हम सब मिलकर आपका स्वागत कर सके, क्योंकि आप इस अभियान में पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़ने जा रहे हैं। तो हम सब साथी बहुत जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज बैठिए। आपका यहाँ पे आना दो बातें बता रहा है। पहली बात ये कि आप ओपन माइंडेड टाइप के व्यक्ति हैं, थोड़े खुले दिमाग के आदमी हैं, चीजों को देखना और जानना चाहते हैं, इसलिए आप यहां पे आए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यहां आने से पहले ही समझ गए थे कि क्या होने वाला है। हेलो, लेकिन आप वैसे नहीं हैं, ओपन माइंडेड। आपके आने का दूसरा मतलब ये है कि ऊपर वाला आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बड़ा मकसद आपको देना चाहता है। क्योंकि इस मीटिंग की तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी। दिनेश जी ने और बाकी टेक्निकल रॉयल्टी साथियों ने बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर बनाए थे, सोशल मीडिया पे बहुत सारा डाला गया था कि 29 अक्टूबर 2023 को भारतपुर में एक बड़ा सेमिनार होने वाला है। ये जानकारी थी या नहीं थी? कितने लोगों के पास थी? आप सबके पास तो थी, आपके अलावा हजारों लोगों के पास में थी। कितने लोगों के पास? हजारों लोग। मतलब 500-10,000 लोगों को ये मालूम था कि आज भरतपुर में एक सेमिनार होने वाला है। और उन हजारों लोगों में से सैकड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने पक्का वायदा किया था कि मैं जरूर आऊंगा। लेकिन वो आए? वो नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो नहीं चाहता था वो आए, और आप इसलिए आए क्योंकि ऊपर वाला चाहता था कि आप आ जाएं। क्योंकि उसकी प्रेरणा के बिना कुछ होता है क्या? उसकी प्रेरणा के बिना कुछ नहीं होता है। जब वो प्रेरित करता है तभी व्यक्ति कुछ अच्छे काम के लिए निकलता है, कुछ प्रेरित होता है। तो आप सबका स्पेशली पहली बार पधारे हुए साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और मूलतः मैं हरियाणा से हूँ। जींद एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मेरा जन्म हुआ, प्रारंभिक एजुकेशन वहीं पे हुई और मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक प्राइवेट टीचर के रूप में की थी।
मैं बच्चों को संस्कृत पढ़ाता था और उससे पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया था, बीएड किया था राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से। तो जब मैंने एज ए प्राइवेट टीचर अपना करियर स्टार्ट किया तो मेरी जो पहले महीने की तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपए थी। 500 रुपए एक महीने के मुझे मिलते थे। और एक साल मैंने नौकरी की। एक साल नौकरी करने के बाद एक चीज मेरे जहन में बैठ गई कि अगर मैंने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो नौकरी से कुछ बड़ा नहीं हो सकता, मुझे कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। और फाइनली मैं गांव से शहर गया मेरे मामा जी के पास में, और वहां पे रहते हुए मैंने केबल टीवी का बिजनेस एक केबल ऑपरेटर के रूप में शुरू किया, आज से लगभग 25-26 साल पहले। उसमें खूब काम किया, खूब मेहनत किया, पैसा भी आने लग गया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था, संतुष्टि नहीं थी। जिंदगी में ऐसा लगता था कि कुछ मिस हो रहा है। उसकी दो मुख्य वजह थी। पहली वजह ये थी कि वहां टाइम फ्रीडम नहीं था, बिल्कुल भी दिन रात काम करना पड़ता था। और दूसरी वजह ये थी कि वहां लोग मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इवन लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे। जिस क्षेत्र में मेरे केबल के कनेक्शन थे उस क्षेत्र से अगर मैं गुजर रहा होता था तो लोग पीछे से आवाज लगाते थे और कहते थे केबल वाले सुनना। यस। क्या कहते थे? केबल वाले सुनना। केबल वाले सुनना। इस दुनिया में व्यक्ति कुछ भी काम करे, वो चाहे रिक्शा चलाए, चाहे सब्जी बेचे, चाहे केबल ऑपरेटर हो, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब उसको बुलाया जाए तो प्यार और सम्मान से उसके नाम से उसे बुलाया जाए। और मुंशी प्रेमचंद जी जो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने इस बात को दूसरे ढंग से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसे पढ़े। तो ये हर व्यक्ति की भूख है कि उसके नाम से लोग उसे जाने। और वहां लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते थे, केबल वाले के नाम से जानते थे। और मैं चाहता था कि लोग मेरे नाम से जाने, मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मुझे फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो। और ये सब जब मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं बहुत सारे चीजें सोचता था, क्या करूं, कोई फैक्ट्री लगाऊं तो लगता था पैसा नहीं है, कोई दुकान खोल लो तो उसमें कुछ इश्यूज लगते थे। तो लेकिन बहुत कुछ चल रहा था और इतना कुछ चलता रहता था कि जो भी मेरे दिमाग में आता था मैं अपने दोस्तों को बताता था कि यार ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो मेरे दोस्तों ने मेरा एक और नाम निकाल दिया था और वो मुझे बोलते थे योजना मंत्री, प्लानिंग मिनिस्टर। आइडियाज बहुत थे मेरे पास। लेकिन अगर आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे भी विशाल आपको बोल रहे थे कि सृष्टि आपके लिए काम करती है, तो वाकई सृष्टि आपके लिए काम करती है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, प्यासे कौवे की कहानी। यस। सृष्टि करो अंग्रेजी में आती थी। कहानी में एक बार याद दिलाना चाहता हूं, कहानी क्या कहती थी। एक कौवा था, उसको प्यास लगी, इधर उधर वो पानी की तलाश में घूमने लग गया, पानी नहीं मिला, प्यास और बढ़ गई। और ऐसे ढूंढते 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 वो एक बगीचे में गया और उस बगीचे में उसने देखा कि वहां पे एक जग में पानी है। उसने पानी पीने की कोशिश की तो ये पाया पानी है तो लेकिन बहुत नीचे है। यस। और कौवे की जो चोंच थी वो पानी तक नहीं पहुंच पाई। अब सामने पानी भी है, पी नहीं पा रहा है, सोचने लग गया क्या करूं क्या करूं, बार बार सोचता रहा। और फाइनली उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यहाँ पास में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, मैं उन पत्थर के टुकड़ों को अगर इसमें डाल दूंगा तो शायद पानी ऊपर आ जाएगा। और उसने वैसा ही किया, वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कंकर उठाए, उसमें डाले, पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। ये सुनी कहानी आप सबने? यस। इस कहानी के नीचे
एक मॉरल होता था, एक शिक्षा होती थी, और वो शिक्षा थी वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाहत। अगर आपकी चाहत है और आप उस चाहत के बारे में बार बार सोचते हैं तो आपको रास्ते मिल जाते हैं। लेकिन ये कहानी हमें स्कूल में इस शिक्षा के लिए नहीं पढ़ी थी, इसलिए पढ़ी थी अगर हम अच्छे से इसको याद करके पेपर में लिख देंगे तो 10 में से 8 नंबर मिल जाएंगे। हेलो, क्योंकि आज हमारी शिक्षा का मकसद ये नहीं है कि उससे व्यक्तित्व का बहुत बड़ा विकास हो जाए। हमारी शिक्षा का ज्यादा मतलब यही है कि अच्छे से नंबर आ जाएं, और नंबरों से ही हमारी शिक्षा की पहचान होती है। हमारा जो पुराना शिक्षा व्यवस्था थी, प्राचीन समय में गुरुकुल व्यवस्था, उसमें शिक्षा का मकसद व्यक्तित्व विकास रहता था। उसमें ये सिस्टम नहीं थे कि पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, और फिर उसके बाद में कंपनी आएंगी, वो हायर करके जाएंगी और फिर पैकेज होगा। ऐसा था क्या? नहीं। ये शुरुआत हुई तब जब अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे, और लॉर्ड मैकाले नाम का एक व्यक्ति हमारे देश में आया, वाइस चांसलर बन के, और उसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को चेंज किया। एक नई शिक्षा व्यवस्था उसने दी, उसको बोलते हैं मैकाले शिक्षा पद्धति। क्योंकि मैं शिक्षा का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने बैचलर इन एजुकेशन किया है, तो वहाँ पे हमारे यहाँ एक पेपर होता था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का इतिहास, और उसका असर आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम पे है, और एजुकेशन सिस्टम पे है तो हमारे जीवन पे भी। सहमत है आप मेरी बात से? तो वो उस कहानी का शायद कहीं ना कहीं असर रहा। मैं बार बार सोचता रहता था कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करूंगा जिसमें पैसा तो हो लेकिन टाइम फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो, कुछ अच्छा करने की भावना पैदा हो, ऐसा लगे कि मैंने कुछ किया है। और उसी दौरान मेरे एक नज़दीकी दोस्त ने मुझे कहा कि आप मेरे घर पे आइए, कुछ खास बात करनी है। और मैं उनके घर पे गया, और जब मैं उनके घर पे गया, वहाँ पे 3-4 लोग और बैठे हुए थे, और वहाँ पे मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में 3 शब्द सुने, RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और इन 3 शब्दों में इतनी ताकत है कि अगर हम इन 3 शब्दों को अपनी जिंदगी में अपना लें, ये 3 शब्द न केवल मात्र हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपितु ये 3 शब्द नए भारत का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों, अनजाने में, बगैर किसी बड़ी सोच और बगैर किसी बड़े विजन के, आज से 22 साल पहले मैं आरएसएस से जुड़ गया। चाइना में कहावत कही जाती है कि 10 लोग मिलकर जबरदस्ती करके किसी घोड़े को पकड़ के तालाब के किनारे लेके जा सकते हैं, लेकिन 10 लोग जबरदस्ती करके घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। यस, पिला सकते हैं? नहीं पिला सकते। घोड़ा पानी कब पीता है? जब उसको प्यास लगेगी, जब इसको इच्छा होगी तभी पिएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप किसी को जबरदस्ती आरसीएम में ला सकते हैं, या कोई दूसरा आपको जबरदस्ती यहाँ पे जोड़ सकता है, लेकिन जब तक सामने वाले की या आपकी इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक कोई भी यहाँ बड़ा काम नहीं कर सकता है, नहीं करवा सकता। यस। और शुरुआत के 3 महीने मेरी भी इच्छा शक्ति नहीं थी, मैंने भी बहुत सारे बहाने बनाए, लेकिन 3 महीने के बाद मेरे अपलाइन ने मेरे लिए जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया कि वो जबरदस्ती करके मुझे इस प्रकार की मीटिंग में लेके आ गए। और पहली बार जब मैं इस प्रकार के माहौल में बैठा, मैंने बहुत सारे साथियों को सुना यहाँ स्टेज से, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे आरसीएम के साथ में जुड़ के काम करना चाहिए। जुड़ा हुआ तो हूँ, काम करना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। और दोस्तों, आज से 22 साल पहले इसी तरह की एक मीटिंग
मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। मेरा अनुभव ये कहता है ठीक उसी तरह से आज की ये मीटिंग, आज के ये दिन, आज की ये तारीख 29 अक्टूबर 2023 बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है। Yes. मैंने इसको शुरू किया, कोई आइडिया नहीं था कि कैसे काम करेगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी उसमें नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। विजन बड़ा हुआ, सोच बड़ी हुई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। बहुत बार लगा कि पूरे जोर से करना है, बीच में ऐसा भी लगा कि हो नहीं पाएगा, लेकिन लगातार प्रयास अगर आप कहीं भी करते हैं, कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ी पावर है। और उसी कंसिस्टेंसी का परिणाम है कि आज मेरे पास में ये डायमंड की पेन। Yes. इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मेरे पास से डायमंड की पेन है और मैंने आरसीएम से जुड़ के बहुत कुछ प्राप्त किया है। इम्पोर्टेंट ये है कि पिछले 23 सालों में मेरे साथ में जो भी साथी इस अभियान के साथ में जुड़े, उन्होंने न केवल मात्र अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है, अपितु उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है और साथ में देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। तैयार हैं आप? Yes. आरसीएम मिशन। आरसीएम एक मिशन है। मिशन मतलब बहुत बड़े उद्देश्य हैं। क्या है? बहुत बड़े उद्देश्य हैं। बड़ी सोच के साथ में कोई भी काम जब किया जाता है तो क्या बन जाता है? मिशन बन जाता है। 1947 से पहले हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं थे, तो उस समय एक मिशन चला। क्या था वो मिशन? आजादी का अभियान, कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए। तो जब भी बहुत बड़े उद्देश्य के साथ में कोई चीज शुरू होती है तो मिशन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। Yes. सरकार भी जब कोई बड़ी योजनाएं लेके जाती है तो मिशन के रूप में काम करते हैं उसके ऊपर में। तो आरसीएम भी एक मिशन है और ये मिशन इसलिए है क्योंकि आरसीएम के जो संस्थापक हैं, फाउंडर, जो विजनरी फाउंडर हैं टीसी छावड़ा जी, वो इसके माध्यम से हिंदुस्तान को बहुत कुछ देना चाहते हैं। Yes. वो क्या देना चाहते हैं? उन्होंने बहुत पहले, दशकों पहले, प्राण गीत के रूप में कुछ लाइनें हमें बताई थी और हर डायरेक्ट सेलर को, हर साथी को जो इस अभियान का हिस्सा बन रहा है, उसको ये बताया था कि हम किस उद्देश्य के साथ में इस अभियान को आगे बढ़ाएं। कुछ लाइनें पढ़ के सुनाता हूं आपको। Yes. खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो? Yes. खुशहाल यहाँ पर हर जन, हर व्यक्ति खुशहाल हो। वो जमाना चला गया जब हम लोग ये सोचते थे या ऐसा सोचने वाले लोग अच्छे माने जाते थे कि मेरे पास में पड़ोसी से ज्यादा धन दौलत हो और पड़ोसी के पास कुछ नहीं हो। हेलो, अब लोग ये सोचते हैं कि यार पड़ोसी के पास कुछ नहीं होगा तो खतरा ज्यादा है। Right, sir. हेलो, Yes. इसलिए लोग जब पैसा कमा लेते हैं तो कहाँ जाते हैं? अच्छे पड़ोसियों के पास जाते हैं ना, Yes. कि भाई अड़ोस पड़ोस अगर धन धान्य होगा, अच्छी सोच वाला होगा तो चीजें ठीक ठाक रहेंगी।
यस और नो? Yes. और हमारे देश की तो संस्कृति यही रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखात्। सुना आपने ये? इसके भाव ये हैं कि इस दुनिया में, भारत में नहीं, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, इंसान ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं, वो सारे के सारे सुख हो, निरोगी हो, स्वस्थ हो, और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी न हो। Yes. इसी धारणा को लेके आज से हम की शुरुआत टीसी छाबड़ा जी ने की है, और इसलिए ये लाइनें लिखी हैं, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सब।